हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। एक और नई क्लास यूट्यूब की बिल्कुल फ्री वाली बैच है ये। इसमें पूरा कंप्लीट सारा कॉन्सेप्ट आपको फ्री मिलेगा। बशर्ते आपको सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स देखने हैं, स्किप नहीं करनी है, ऑनलाइन देखनी है, डाउनलोड नहीं करनी है, और नोट्स भी बनाना है। खाली हाथ ऐसे तमाशा नहीं देखना है। ब्लैक वाली स्क्रीन पे आज आपको थोड़ा सा इधर साइड में अंतर समझ में आ रहा होगा। क्या आपको लग रहा है कुछ अंतर? इधर हल्का कम ब्लैक होगा ना, क्योंकि सामने पर्दे लग चुके हैं, बट उधर साइड में अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो भी सही हो जाएगा। तो जो जो कंडीशन इसमें है, जो चीज़ें आपको पोस्टर में बैक में दिख रही हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और आई होप कि आप वो करेंगे, जिससे आप बिल्कुल फ्री पढ़ पाएं, है ना। तो ये पोस्टर मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। पिछला जो वीडियो था उसमें आपने देखा था इस तरीके के बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ना, है ना। अगर इनके मैं घटाने की बात करूं तो इसमें बस थोड़ा सा नाम मात्र का अंतर आता है। बाकी कोई बहुत बड़ा अंतर आता नहीं है। ये मैं इसी सवाल में इसलिए दिखाना चाहता हूं जिससे आपको कुछ ज़्यादा क्लियरिटी महसूस हो। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ इसको माइनस कर देना है। जैसे अगर मैं कहूँ इसमें से हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको क्या महसूस होगा, दोनों में अंतर देखना, यहाँ पे समझना। मेरे भाई बहुत प्यार से देखना, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास में ना बहुत संतुष्टि के साथ पढ़ाया और सिखाया जाता है। देखना। घटाने वाले में इतना होता है कि ये पहला वाला पद ऐसे लिख देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगेगा। और फिर जो यहाँ पे पद है उसको ऐसे लिख देंगे। अंदर के जो चिन्ह यहाँ प्लस होता है तो ये माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। सिर्फ अंदर वाले कोष्ठक के अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। इतना ही बदलाव होता बस। बाकी इनको जो प्लस प्लस है, सजातीय पद है, उनको जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, जो उनके साथ जैसी कंडीशन हो वैसा कर लीजिए। ठीक है। लाइट तो पूरा आ रही ना प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। चलो। तो ये प्लस का 3x है, माइनस का 4x 7x है। ये दोनों सजातीय पद हैं। दोनों के चिन्ह अपोजिट हैं। अगर चिन्ह समान रहेंगे, चाहे दोनों माइनस या दोनों प्लस, तो जुड़ जाएंगे। चिन्ह अगर अलग अलग है तो घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, प्लस का 7 एंड माइनस का 9। एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, घट जाएगा। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 9 और 7 घटेंगे तो क्या आएगा, -2। 9 और 7, देखो 9 7 क्या है, 9 माइनस है, 7 प्लस है। चिन्ह अलग अलग हैं, घट जाएंगे। घटने के बाद चिन्ह वही लगता है जो पद बड़ा होता है। तो 9 बड़ा था, उसका चिन्ह माइनस था, इसलिए माइनस लगा। बस इतना ही, और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दोगे घटाना। क्या लिख दोगे, घटाना यानी सब्ट्रैक्शन। कुछ दिक्कत ना किसी को? अगर है तो मुझे बता दो कि हाँ मुझे है दिक्कत। हाँ, नो प्रॉब्लम ना। ठीक है। ऐसे आप इस तरीके के सारे प्रकार के जो इक्वेशन है उनमें घटाना वाला कर लेंगे। कुछ मैं एक आधा और भी करवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक और ले लिया, 21ab² +9, एंड इसमें से घटा लो, मान लो वो है 18ab² एंड माइनस का 5। तो देखना और देखना, सबसे पहले दिया गया ये पद ऐसे ही लिख लोगे आप। प्लस का 9 जो जैसे है, माइनस का चिन्ह लगा दो। बीच में जैसे जो लिखा वैसे लिख लो, 18ab²। माइनस था पहले तो अंदर का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस घटा लोगे। 21 से 18 घटाओगे, क्या आएगा, 3। 3ab²। हाँ। अब देखो ये +9 है और ये प्लस का 5 है। देखो दोनों प्लस है, ध्यान रखना। प्लस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ओके। मेरे भाई 9 में 5 ऐड करोगे तो 9 1 10, 4 14, 9 5 क्या हो जाता है, 14 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया घटाना। तो जोड़ना घटाना बिल्कुल एक जैसे है। मुख्य जो है वो है गुणा करना, मल्टीपल। मल्टीपल थोड़ा सा बड़ी कहानी वाला भी है। मल्टीपल में थोड़ा सा आपको ज़्यादा सीखना है मेरे भाई। ठीक है। तो जोड़ना घटाना तो बहुत इजी है, वेरी इजी है। बस मल्टीपल थोड़ा सा अलग है। हाँ। ओके। चलो। चलो फिर मेरे भाई, चलो। तो एक आध और बता दूं इसमें। देखो। हम्म। जैसे 3 XM² +7 माइनस 9b। ओके। इसमें से अगर हमें घटाना है, माइनस का 27ab² +7 एंड माइनस b। घटा लेंगे ना इनको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको लगेगा नहीं ये तो 3 पद है,
हम तो दो दो पद वाला सीखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको वैसे ही उतार लेंगे। एक और बता ही देता हूँ, ये 3x m का स्क्वायर है, क्या है, x m का स्क्वायर, प्लस का 7 है, माइनस का 9 भी है, इसमें इतने में कोई बदलाव नहीं करना, ऐसे लिख लेना है। अब बारी आती है यहाँ से, ये माइनस ऐसे लिख देंगे, माइनस का 27 ए बी स्क्वायर था, अब ये हो जाएगा प्लस, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर ये माइनस था तो ये ऐसे सीधा सीधा आप उतार देते, है ना, बात समझना। लेकिन ये ऑलरेडी अंदर में माइनस है, मतलब क्या समझा आपने? आपको मैं यही तो बताया हूँ कि अगर शुरू में माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बताया ना। तो शुरू में माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी वो प्लस था तो माइनस हो गया। लेकिन ये माइनस ही है तो क्या करोगे, इसको प्लस कर लोगे, हम्म, हो जाएगा ना प्लस। ये कितना हो जाएगा, 27 a b का स्क्वायर, अब ये बदल जाएगा माइनस का 7 एंड ये प्लस का b, सब उल्टा हो जाएगा, जो चिन्ह जैसे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब इनको हल कर लो, जो कुछ इनके साथ हो सकता है कर लो, बस बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ये 9b है मेरे भाई, ये एक्स एम का स्क्वायर है, ये कुछ और है, ये दोनों इनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ये कुछ भी ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। तो ये 3x m का स्क्वायर एंड 27 a b का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लिया, माइनस का 9b एंड प्लस का b, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस घट जाएगा, तो 9b और 1b क्या हो जाएगा, एक घट के 8b हो जाएगा। ओके, माइनस का 7 एंड प्लस का 7, माइनस का 7 प्लस का 7 दोनों अपोजिट चिन्ह के साथ है, ये खत्म हो जाएगा। ओके, और कुछ बचेगा कहीं, बोलो, कहीं कुछ बचेगा, नहीं ना। तो बस यही खत्म, कुछ नहीं इसमें। मेन क्या है, गुणा। देखिए आज हमारा टॉपिक जो है मल्टीपल, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मल्टीपल सिखा दूं, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे मेन टॉपिक है गुणा। इसमें क्या करना है, मैं ये सिखाना चाहता हूँ आपको कि दो पद का दो पद में कैसे गुणा करते हैं। जैसे पहला फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x+3 का गुणा करना चाहें और ये x+1 से, तो कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा मैंने लिया है। आपको क्या करना है, ये बात विशेष ध्यान से रखना है कि हमें पहले इसका एक पद पकड़ना है और इसमें दोनों में बारी बारी गुणा करना है, समझा ना। तो मतलब मीन्स हमें ये करना है, यक्स का गुणा हमें करना है x+1 पूरे में, समझा आपने। हमें ये यक्स को पकड़ना है, इनमें दोनों में गुणा करना है, मतलब इस पूरे में मल्टीपल हमें कर देना है। ओके, अब देखो, एक्स का गुणा एक्स में करोगे तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का गुणा +1 में करोगे तो एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ये मैंने लिख दिया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक्स को पकड़ के इनमें पूरे में गुणा कर दिया। अब हम +3 को पकड़ेंगे और पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, +3 को पकड़ेंगे और इनको पूरे में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा मेरे भाई 3x+3, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा लो, क्या लगाओगे, प्लस माइनस क्या लगेगा, देखो समझो, एक्स का गुणा मैंने पूरे में किया था, ठीक है, फिर +3 का किया, तो +3 का किया तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पहले प्लस लग जाएगा। अब वो 3x एंड +3, इनको जोड़ लीजिए, ये एक्स का स्क्वायर, ये 3 में एक एक्स जोड़ोगे तो 4x एंड +3, ये हो गया, ठीक है। अगर इनका आप द्विघात समीकरण जैसे हल करते हैं उस तरीके से अगर इनको हल करोगे तो इनके दो मूल आ जाएंगे ये दोनों, ठीक है, गुणनखंड होकर के। कुछ समझ में आया कि नहीं? द्विघात समीकरण का हल जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा, चलो आगे देख लो थोड़ा सा, मल्टीपल देख लो भाई। जैसे a+4, हाँ, इनका गुणा करना है, मान लो चलो 2a+1 का, ध्यान से समझना। हमें पहले a को पकड़ना है, इन पूरे में गुणा करना है, तो a का गुणा जब 2a में करोगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर। अब इसी a का गुणा अगर 1 में करोगे तो a, पहला हो गया, बीच में प्लस, 4 पकड़ लो, 4 से इसमें पूरे में गुणा कर दो, तो 4 का 2a में गुणा करोगे तो 4 2 जा 8a, हाँ, और 4 का 1 में करोगे तो 4। चलो मेरे भाई आगे बढ़ो, अब ये 2a का स्क्वायर, a एंड 8a करोगे तो क्या हो जाएगा, 9a एंड प्लस क्या हो जाएगा, 4, ये हो गया, बस बात खत्म। इसमें किसी को कोई परेशानी तो मुझे बता दो, नहीं ना। तो ऐसे ही वीडियो आपको आएंगे और मिलेंगे, और पार्ट बाय पार्ट आप सीखते जाएंगे। कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं करता हूँ फिलहाल। ये दोनों आप समझ पाए कि नहीं मुझे बता देना। नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा।
कुछ और लिख लीजिए, इनको खुद से कर लेना सी और डी। हाँ लिख लो मेरे भाई। यम प्लस वन, इनका मल्टीपल कर लेना यम माइनस वन से। 3 AB। आप कहोगे नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं ज़्यादा मत करो। ये लो, इनको कर लो। इनको कर लो, इनको कर लेना, हाँ? ठीक है। इनको सबको गुणा कर लेना, ये होमवर्क है। कुछ भी कहना है मुझे बताइएगा कमेंट में। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए पीवीआर स्टडी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, इसके अंदर आपको सिस्टम से क्लास मिलेगा जिससे आप प्यार से पढ़ पाएँ, ठीक है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत थैंक यू। ये सीरीज यूट्यूब पे टोटल फ्री आएगा, बस आपको यूट्यूब में क्या करना है, जब क्लास देखना है लाइक करना है, शेयर करना है, और मोबाइल नंबर जो दिए गए उन पर संपर्क करना है कि हाँ हम ये सीरीज देख रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा देना है।